आज हम बहुत ही टेस्टी मटका कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसे हम घर में रखे सामान से बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। गैस पर पैन में आधा लीटर दूध डाल दिया है। अब दूध को बॉईल करेंगे। कुल्फ़ी के लिए आप फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें, इससे कुल्फ़ी अच्छी बनती है। जितने दूध गर्म हो रहा है, हम कुल्फ़ी के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। हमने ये 3 पीस ब्रेड के लिए हैं। ये पीस मेरे छोटे हैं, यदि आप बड़े पीस ले रहे हैं तो 2 पीस का ही यूज़ करें। इसके हम ब्राउन पार्ट को कट कर देंगे। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम ब्रेड को तोड़कर डालेंगे। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। इस रेसिपी में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट और आपकी किचन के काम को इजी बनाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब दूध को चेक करेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। इसमें 5 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 5-7 केसर के धागे डालेंगे, जिससे कुल्फ़ी में केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें जो हमने ब्रेड पीस कर रखी है उसे ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी, जिससे कुल्फ़ी में खोए जैसा फ्लेवर आएगा। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब हम इसके किनारों को स्क्रैच करते हुए थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अब मिक्स अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी। मिक्स करूंगी और गैस को ऑफ करूंगी। साथ ही हम मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसे जमाऊंगी इस तरह के कप और मटके में। आप इसकी जगह किसी कांच के गिलास या डिस्पोजल कप, स्टील के कप किसी में भी जमा सकते हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे। थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम लगा रही हूँ। अब मैं इन्हें सिल्वर फॉइल से कवर करूँगी, जिससे आइस क्रिस्टल ना आए। इसे रबड़ बैंड से टाइट कर देती हूँ। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी मटका कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस गर्मी के मौसम में इस मटका कुल्फ़ी को अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।